हेलो दोस्तों, मैं लोकेश साहू स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स स्टडी हब में। फ्रेंड, पहले हम लोग किए थे अक्षीय स्थिति और आज हम करेंगे निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य और निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके लिए कि निरक्षीय स्थिति में कैसे कहते हैं। अक्षीय स्थिति में जो हम लोग थ्योरेटिकल लिखे हैं ना, सेम वैसे ही हम इसमें भी लिखेंगे। तो क्या हुआ था, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी 2a है। जिनकी बीच की दूरी क्या है, 2a है। तब वैद्युत द्विध्रुव ए बी के बीच, ठीक है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, तब उनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अगर डायग्राम बनाते हैं तो ये और ये B, A पर क्यू आवेश, A पर प्लस क्यू आवेश और B पर माइनस क्यू आवेश, इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, 2a है। अब इस द्विध्रुव के बीच O से R दूरी पर, ये क्या है, दूरी सी R है, पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P को B से मिला देते हैं और P को A से मिला देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। अब देखो, अगर ऐसा बनाएंगे तो यहाँ तक की थ्योरी का हम लोग वर्णन कर चुके हैं। अब यहाँ हम लोग दो कंडीशन लेते हैं। पहला, अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पॉइंट पे ज्ञात करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, E1 होगा, और B पॉइंट के निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा, E2 होगा। तो इनको दो घटकों में विभाजित करेंगे। पहला E1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक होगा और E1 कॉस थीटा क्षैतिज घटक होगा। उसी प्रकार E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक होगा और E2 कॉस थीटा इसका क्षैतिज घटक होगा। तो ऐसे हमें क्या करना होगा, ऐसा हमें करना होगा। तो देखो, यहाँ से अगर ऊर्ध्वाधर घटक के लेंगे तो इसे दो भागों में बांटेंगे तो E1 साइन थीटा होगा इसका, और इसका हो जाएगा E1 कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ये नीचे की ओर आ रहा है, वो E2 साइन थीटा होगा। ये भी उसके लिए क्या हो रहा है, ये ऊर्ध्वाधर हो रहा है। और ये E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये क्षैतिज दिशा है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से मिला देंगे तो इनके बीच के कोण थीटा, इनके बीच की कोण थीटा। अब पूछा जाए तो इन दोनों के बीच के कोण क्या होगा, तो इस दोनों के बीच का कोण होगा 2 थीटा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर
E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे और इनके क्षैतिज घटक आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो यही इसका क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो इसके लिए हम लोग 2 पॉइंट डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि बिंदु ए पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E1 = 1/4πε0 और ये Q अपान क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम लोग अक्षीय स्थिति में किए हैं वैसी निरक्षीय स्थिति में करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा सेम जैसे A के लिए हुआ है वैसे B के लिए होगा। तो बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हो जाएगा E2 = 1/4πε0 और ये Q अपान BP का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो यहाँ हम लोग E1 के वैल्यू और E2 के वैल्यू ज्ञात कर दिए। अब यहाँ देखो ये दोनों के बीच ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो भुजा कोण प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि अगर इसके त्रिभुज बराबर है और 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, अर्ध विभाजित कर रहे हैं, तो दोनों का मान एक जैसे प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, कहने का मतलब है माना अगर ऐसा है तो ये त्रिभुज POA बराबर त्रिभुज POB। जब ये दोनों त्रिभुज बराबर है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण POA = कोण POB। जब कोण भी बराबर हैं तो इसके भुजा भी बराबर होंगे। तो ये बराबर होंगे क्या चीज़, AP = BP। अब AP = BP तो हम कह सकते हैं कि E1 = E2 बराबर क्या हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि E1 और E2 परिणाम में क्या होंगे, बराबर होंगे। किस दिशा में, इस दिशा में, यानी कि क्षैतिज दिशा में। तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ से ये डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक होता है किसी के, तो थोड़ा ध्यान से इसको बनाना रहता है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे देखते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो उसका मान हम लोग नहीं लेंगे। अब हम देखेंगे इसका क्षैतिज घटक जो एक ही दिशा में होता है, इसलिए ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो यही अपना क्या कहलाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हमें पता है कि E1 = E2, तो E1 = E2, तो क्या करेंगे, ये E2 को हम लोग E1 लिख सकते हैं। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। तो समीकरण 1 से हम लोग E1 का वैल्यू रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से E1 का मान रखने पर, अब इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2
E1 का वैल्यू आया है देखो 1/4πε0 और इसका वैल्यू है Q/AP का स्क्वायर और ये cos थीटा। ठीक है, AP का स्क्वायर। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से AP का स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे और cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे। ये हम दे देंगे समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, समीकरण नंबर 3, तो समकोण त्रिभुज POA में, तो समकोण त्रिभुज PAO में प्रमेय कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग और ये लंब का वर्ग, लंब क्या है OP का वर्ग प्लस आधार क्या है OA का वर्ग। तो देखो अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड किए हैं तो इसका डिस्टेंस A होगा और इसका डिस्टेंस भी A होगा। तो इसको देखो OP के बीच की दूरी क्या है, O और P के बीच की दूरी क्या है R, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर और OA के बीच की दूरी कितना है A, तो ये A का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AP का स्क्वायर, अगर AP का स्क्वायर हमें यहाँ रखना है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अगर टोटल हमें AP का भी ज़रूरत पड़ेगा तो AP और इसका रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AP के वैल्यू इतना आया और AP स्क्वायर का R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब ये जो मान आया है उसको ये समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो चलिए इसका मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, इसको इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 लेंगे उधर से। तो ये दोनों के मान को इस समीकरण में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब देखो अगर हम AP और इसका वैल्यू रखते हैं तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4πε0 और ये Q/AP का स्क्वायर लिखा है तो उसका वैल्यू क्या आया है R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर डॉट cos थीटा का वैल्यू आया है A/√ओवर क्या होता है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से E = 2 और ये 1/4πε0, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो AQ अपान ये क्या है ये हाफ बन जाएगा यानी कि 1/2 और ये क्या बनेगा 1। इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इनका मान 1 और इनका मान कितना है हाफ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2, 1 + 1/2 यानी कि 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4π और ये 2AQ और इसका वैल्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर ऑफ 3/2। और हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है, P = क्या होता है 2AQ, क्या होता है 2AQ। तो इनके जगह में क्या लिखूंगा मैं अब P, तो 1/4πε0 और ये हो जाएगा P/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर ऑफ 3/2। अब देखो यहाँ हम लोग किए हैं तो उसमें अक्षीय स्थिति में जैसे किए थे ना वैसे यहाँ हम लोग करेंगे निरक्षीय स्थिति में R को बड़ा मानेंगे तो R > A, यानी कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के तुलना में उनके बीच की एक ध्रुव की तुलना में हम मान लेते हैं इनका दूरी क्या है बड़ा है और इसका दूरी छोटा है, तब A = क्या हो गया 0। तो यहाँ A को निगलेक्ट कर देंगे तो 1/4πε0 और P अपन क्या हो जाएगा R का स्क्वायर और दोनों में कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो फिर इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 P/2 से 2 कैंसिल तो R⁻3। यही आपका क्या हो जाएगा निरक्षीय स्थिति हेतु व्यंजक। बहुत ही जिस तरीक़ा से समझाया हूँ उम्मीद करता हूँ कि ये भी निरक्षीय स्थिति वाला जो व्यंजक है आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता तो हमारे व्हाट्सएप में जाए और वहाँ जुड़ें और इसका PDF आपको प्राप्त होगा। और कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।